इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना एक डीएफए या एक एनएफए से। लेकिन इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें जनरलाइज्ड एनएफए को समझना पड़ेगा कि हम किसी भी एनएफए को जनरलाइज्ड एनएफए कब कहते हैं। तो जब हम जनरलाइज्ड एनएफए की बात करते हैं तो जनरलाइज्ड एनएफए में 3 पॉइंट विशेषकर हैं। सो एनी जनरलाइज्ड एनएफए should follow following points. First is no outgoing edge. No outgoing edge. From final state. No incoming edge. Towards initial state. Third point, only one final state. And fourth point is any transition, any edge can be labeled with a regular expression. So these are 4 points. So we can change the order in the sense like first of all we say that हर एक मतलब किसी भी जो जनरलाइज एनएफए कोई भी एनएफए जब जनरलाइज एनएफए कही जा रही है तो उस एनएफए में एक इनिशियल और एक ही फाइनल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट से पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आएगा और फाइनल स्टेट से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं जाएगा। हर एक एज पे कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जरूर होगा। सो इन अदर वर्ड्स हर दो स्टेट के बीच में कोई ना कोई एज होगा। यदि एज और जो एज होगा वो एज रेगुलर एक्सप्रेशन को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें जिससे हम बात करें ये एक रेगुलर जनरलाइज्ड एनएफए हो सकती है। सो ये हमारे पास स्टेट ए है, ये स्टेट बी है और ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन या ये एक जनरलाइज्ड एनएफए है। या फिर जनरलाइज्ड एनएफए और कैसा हो सकता है, ये हमारे पास ए है, ये बी ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ए प्लस बी और हम से बी पे पहुंच गए, बी से हम सी पे पहुंच गए रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके। सो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर है लेट्स से ए बी प्लस बी स्टार। तो इससे हम पहुंच गए सी पर और सी यदि फाइनल स्टेट है तो अब सी पर कोई भी इन आउटगोइंग एज नहीं होगा। इनकमिंग एज तो हो सकता है पर आउटगोइंग एज कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे डी बना लीजिए, यहाँ से डी पे भी आप किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से आ सकते हो। फॉर एग्जांपल ए स्टार कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर हो सकता है ए
डॉट ए प्लस बी, ठीक है, और इस ए डॉट ए प्लस बी से ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सपोज कर लीजिए, और इससे हम वापस से सी पे जा सकते हैं। देयर कुड बी सेल्फ लूप्स एज वेल, इनमें सेल्फ लूप भी हो सकता है, और मान लीजिए कि मैं इसको नाम देता हूँ बी डॉट बी प्लस बी बी। सो इस तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और ये एक तरीके का जनरलाइज्ड एनएफए है। यदि यहाँ पर कोई भी ऐसा एज आएगा, सो कोई भी ऐसा एज अलाउड नहीं है, और कोई भी ऐसा एज भी अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये आपके फर्स्ट और सेकेंड वाले प्रिंसिपल के तहत नहीं अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर इनकमिंग एज आ रहा है इनिशियल स्टेट पे, यहाँ से आउटगोइंग एज जा रहा है फाइनल स्टेट से, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। या फिर आप मल्टीपल फाइनल स्टेट्स रखें, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और हर एक एज पे कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास में ए टू सी कोई पाथ नहीं है, तो हम यहाँ पर ए टू सी एक और पाथ बनाएंगे जिसका कि लेबल होगा फाई, राइट। फाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। फाई कैसा रेगुलर एक्सप्रेशन, जो ये बताता है कि उन दो स्टेट्स के बीच में कोई तरीका नहीं है पहुंचने का, तो नो पाथ। तो इसको हम जनरलाइज्ड एनएफए बोलते हैं। तो अब जनरलाइज्ड एनएफए को हम यूटिलाइज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में, एक डीएफए या एक एनएफए से।